अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम स्टूडेंट्स के। अच्छा, इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लगा और रीज़न यही है कि यहाँ पे आजकल नेट के इश्यूज चल रहे हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन को शेयर करते हैं और आपको बताते हैं लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूल 4 के ऊपर थे और मॉड्यूल 4 जो है वो हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया था। आज मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल के पास निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल को देखेंगे। मॉड्यूल 4 के अंदर हमने लास्ट जो डिस्कशन हमारी थी वो थी यहाँ पर, जहाँ पर मैंने आपको क्राइटेरिया दिखा रहा था। तो आज हम क्राइटेरिया ही देखेंगे मॉड्यूल 4 से प्रैक्टिकल करने के लिए। और ये चीज़ मैंने आपको एक बता दी थी, इसका एक रिव्यू कर लें कि अगर अनगेट करवाना है किसी कैटेगरी को तो आपने दी फनल ग्रुप यानी द इसके साथ मौजूद है द फनल ग्रुप .com पे जाएंगे और यूके में इसकी इनवाइस एक्सेप्ट करता है अमेजोन यूके के लिए। ठीक है। और कॉस्ट हाई होती है क्योंकि इसका पहले एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है और फिर सेलर सेंटर के साथ साइन इन करना पड़ता है और साइन इन करने के बाद फिर आप जो है ऐसे नंबर ये डिटेक्ट करता है कि ये गेटेड है या अनगेटेड है। अगर वो गेटेड होता है तो ये आपको कॉस्ट बता रहा होता है कि हाँ जी इतने कॉस्ट में इसको मैं अनगेट कर दूंगा। ठीक है। दूसरा तरीका होता है बाय सेल। किसी भी होलसेलर से आप जो है वो 10 यूनिट्स खरीदें जिसको अनगेट करना है। उसको अपने पास मंगाने के बाद आपने उसको अपने हाथ पे रखकर उसकी तस्वीरें लेनी है। ठीक है, पिक्चर्स लेनी है, रियल प्रोडक्ट इमेजेस लेनी है और अमेजोन को जमा करा देना है। ठीक है। इससे भी अनगेट हो जाता है। फिर यूएस के लिए अगर आपको अनगेट करवाना है, जो गेटेड कैटेगरी आपके सामने ये लिखी हुई है, मैं इसको मज़ीद अब डिटेल नहीं बताऊंगा। प्राइसमास्टर.com पे जाकर कोई भी गेटेड कैटेगरी को सॉरी अनगेट करवा सकते हैं। Boots.com ये जो है ये भी यूके के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये सरल ग्रोथ से थोड़ी सस्ती होती है, आसान तरीके से अनगेट हो जाता है। ठीक है। ये असाइनमेंट आप कर चुके थे। आज ना हमने असाइनमेंट देखना है ना हमने इसका रिव्यू पढ़ना है। ठीक है, हम डायरेक्ट जाएंगे प्रैक्टिकल्स पे और प्रैक्टिकल की कुछ हम खास बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। हीलियम 10 मैंने अपने पास ओपन किया हुआ है, ये हीलियम 10 ओपन है। सबसे पहले मैग्नेट वाली चीज़ को ज़रा आप समझ लें अच्छी तरीके से। मैग्नेट में कोई भी कॉमन वर्ड आपने यहाँ पे टाइप करना है। कॉमन वर्ड से मुराद ये है कि कुछ भी आपके जहन में है वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। जो जेनरिक कॉमन को हम जेनरिक वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किचन एक वर्ड ले लिया और उसका गेट कीवर्ड कर दिया। जैसे ही मैं गेट कीवर्ड करूंगा तो देखिए ये डाटा फैच कर रहा है क्योंकि ये जो टूल्स होते हैं ये सारा डाटा इनके पास जो है अमेजोन का कलेक्ट करा हुआ होता है। ये वहीं से सारा डाटा उठाते हैं और आपके सामने वो रिजल्ट्स दिखा देते हैं। तो किचन से रेलेवेंट जितने सर्चेस हैं ये अभी सारा डाटा वहां से उठाकर मुझे दिखा देगा। ये वर्ड किचन है लेकिन कीवर्ड नहीं है। तो किचन से रेलेवेंट जितने कीवर्ड्स होंगे जो लोगों ने सर्च किए होंगे ये दिखाएगा। ये फिल्टर में फिल करके आपको दिखाता हूँ। अभी आप ये देखें, ये किचन 2,29,443 ये इसके सर्चेस हैं। ठीक है। इस वर्ड के रेलेवेंट तकरीबन जो है 2,29,443 सर्च किए गए। ये जो सर्च किया गया है एक महीने का सर्च है ये, इन जस्ट अ मंथ। ठीक है। अब नीचे देखें, किचन से रेलेवेंट जो सर्चेस से निकाल के मुझे फिल्टर दिए हैं वो 14,000 मुझे फिल्टर करके दिए कीवर्ड। 14,000। अब 14,000 अगर मैं आपसे कहता कि ये 14,000 जो है कीवर्ड जो आए हैं इसको वन बाय वन चेक करें और इसमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालें तो आपको शायद महीनों लग जाते या सालों लग जाते 14,000 को सर्च करने में। तो इसीलिए हम टूल का इस्तेमाल करते हैं कि टूल हमें जो है नैरो हमारे सामने एक रिजल्ट्स रख देता है और उसमें से हम विनिंग प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कस्टमर्स पे आप जाकर सबसे पहले क्या करेंगे कि देख लें कि आपके पास सर्च वॉल्यूम और कंपीटिंग प्रोडक्ट ये दो कॉलम आने चाहिए, बाकी सबको अनचेक कर देंगे। तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम पे आपने क्लिक करना है, इसको हाई टू लो कर देना है। तो ये देखें हाई टू लो हो गया। एक बात क्लियर कर लें, ये जितने भी आपके पास आ रहे हैं, हैंड सोप आ रहा है और होम डेकोर आ रहा है, सीजर आ रहा है, डिश आ रहा है, सोप आ रहा है, ये क्लियर कर लें ये सारे के सारे कीवर्ड से कोई प्रोडक्ट नहीं है। बच्चे समझ रहे होते हैं ये प्रोडक्ट है, भाई ये प्रोडक्ट नहीं है। जब तुम इस पर क्लिक करोगे और अमेजोन पे यहाँ पर आओगे तो जो कीवर्ड आप देख रहे हैं हैंड सोप उससे रेलेवेंट यहाँ पर नीचे जितनी भी चीजें आ रही हैं ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ लोग जो इसको बेच रहे हैं इस नाम से। तो आप प्रोडक्ट सर्च नहीं कर रहे हो मेरे भाई, अल्लाह के बंदो, तुम लोग सर्च कर रहे हो कीवर्ड। ठीक है। यानी इस कीवर्ड के ऊपर हैंड सोप के ऊपर इतने सारे लोग ये ही
हैंड सोप बेच रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैंड सोप बेच रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन आएगा बाद में, पहले आप कीवर्ड फाइनलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो दिमाग से जिनके पास ये दिमाग में चल रहा है कि भाई ये क्या हम प्रोडक्ट निकाला है, कोई प्रोडक्ट शोडक्ट नहीं निकाला है अभी आपने, ठीक है। और ये चीज़ भी आप साइंस को समझ लें, आज अच्छी तरीके की पूरी साइंस है, आज मैं आपको कुछ डिटेल में इसको बताता हूँ। एक पेज पर 48 प्रोडक्ट लगे हुए हैं, ठीक है। और कभी एक पेज पर 16 भी आते हैं, ठीक है। ये कंपटीशन बता रहा है आपको 7,000। सही है। तो कंपटीशन जब भी आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कंपटीशन या फिर आपके पास जो मैग्नेट में आ रहा है वहां पर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज की 14,000 है तो मुझे 14,000 नहीं चाहिए, मुझे कुछ रिजल्ट इसके कम चाहिए, जिसको मैं वन बाय वन अमेजोन पे जाऊंगा और चेक करूंगा अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मिनिमम सर्च वॉल्यूम में लिखूंगा 5,000। अगर देखें हर कोई 5,000 लिख रहा है तो आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, अगर डिफरेंट रिजल्ट चाहिए। 5,001 कर दें, 5,002 कर दें, 5,003 कर दें, 5,012 कर दें, 10, 20 कर दें, 25 कर दें या 50 कर दें, क्यों? जितना आप रिजल्ट चाहेंगे कि भाई मुझे थोड़ा सा ये रिजल्ट डिफरेंट दे दे, तो आप कुछ चेंज कर सकते हैं। कोई लकीर का फकीर यहाँ पे कोई वर्ड नहीं मैं बोल रहा हूँ, जिसमें आप क्या करेंगे कि भाई आपने सिर्फ 5,000 तो 5,000 लिख दें, अगर रिजल्ट डिफरेंट चाहिए। तो मैं अभी फिलहाल आपको 5,000 लिख के दिखा रहा हूँ। अगर रिजल्ट्स डिफरेंट चाहिए तो आप उसको थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 5,000 मैंने लिख दिया, वर्ड काउंट 2 रख दिया। और अगर मैं मैक्सिमम 4 लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, नहीं लिखूंगा तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 मैं नहीं लिखूंगा तो मर्जी आपकी है, ठीक है। फिर कंपीटिंग प्रोडक्ट जो मैंने अभी 7,000 दिखाया था, हमने कंपीटिंग प्रोडक्ट 2,000 दे रहा है, ठीक है। यानी कम से कम कंपटीशन हमारा इतना से मैक्सिमम, सॉरी कम से कम नहीं, मैक्सिमम इतना कंपटीशन होना चाहिए। मैच टाइप जो है आप ऑर्गेनिक रखेंगे। क्लास के अंदर आपको समझा दिया गया था कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जिससे नेचुरल सेल्स आ रही है। हमें कोई कैंपेन वाले, कोई पीपीसी वाले या कोई एड्स वाले कीवर्ड नहीं चाहिए, हमें वो कीवर्ड चाहिए जिन पे नेचुरली सेल्स आ रही है। अप्लाई फिल्टर मैं कर दूंगा, जैसे ही मैं अप्लाई फिल्टर करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं इसके, जो पहले 14,000 आ रहे थे, अब आप देखेंगे तो तकरीबन 109 आ रहे, ठीक है। कितने? 109। आपका काम ये है कि आप 109 की ये सीएसवी को डाउनलोड करेंगे। सीएसवी यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाएंगे, सीएसवी फाइल है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपके पास सीएसवी फाइल आ जाएगी, तो सीएसवी फाइल में आपने क्या करना है, एक एक कीवर्ड को चेक करना है। आपने कंप्यूटिंग प्रोडक्ट को यहाँ से माइनस कर दें, कंट्रोल माइनस, ठीक है। ये कंप्यूटिंग प्रोडक्ट मैंने माइनस कर दिए, ठीक है। अब मेरे पास सर्च वॉल्यूम और सिर्फ कीवर्ड, अभी फिलहाल यही मेन दो चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। इन दो चीज़ों को मैंने रखा। अब मैंने वन बाय वन क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके मैंने जाना है अमेजोन के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे अमेजोन पे जाएंगे, ठीक है। ये अमेजोन पे मैं गया इधर, और अमेजोन के सर्च बार में इसको मैं डाउन कर देता हूँ ताकि क्लियर आपको नजर आए, ठीक है। यहाँ से इसको भी मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि अभी हमने कोई सर्च नहीं करना। अमेजोन के सर्च बार पे आपने जाना है। आप अमेजोन के सर्च बार पे जाएंगे, इसको आपने ऑल डिपार्टमेंट कर दें इधर ऐसे, ठीक है। सर्च बार में जाकर जो कीवर्ड आपने अभी वहां से कॉपी किया है, इधर पेस्ट करें और पेस्ट करके आप एंटर की प्रेस कर दें। अब पेस्ट करके एंटर की प्रेस कर दिया आपने, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कंपीटिंग प्रोडक्ट 1,000 है, तो कंपीटिंग पहला क्राइटेरिया आपका मैच कर रहा है, ठीक है। रिपीट कर लें, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है मैग्नेट पे। मैग्नेट पे जाकर कोई भी जेनरिक कॉमन वर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, किचन जैसे मैंने लिख दिया, और बाकी फिर दूसरी आपने सर्चेस करनी है। अगर आपको जेनरिक कीवर्ड नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, जैसे कि पोर्ट्स उठा लिया मैंने, ठीक है। पेंस उठा लिया मैंने, या सेट उठा लिया, अपनी मर्जी का कोई भी जेनरिक वर्ड यहाँ से भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। अब यहाँ पर हम वापस आए जहाँ पर हम थे। ये हमारा कीवर्ड है मीट, थर्मोमीटर है। तो मीट का कोई थर्मोमीटर टाइप है कुछ यहाँ पर। और देखें यहाँ पर सर्च वॉल्यूम आपके पास आ रहा है, अगर इस जगह पे सर्च वॉल्यूम 0 आ रहा हो तो आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने उस कीवर्ड को माइनस कर देना है। यानी उस पर जब सर्च वॉल्यूम नहीं आ रहा तो उस पर रिजल्ट भी नहीं आ रहे। तो ये कुछ थर्मामीटर टाइप मेरे पास आ गया, ठीक है। तो इस पे मैंने क्या करना है कि मैंने इस पे एक्सरे रन करना है, तो मैं इस पे एक्सरे रन करूंगा, ये रहा एक्सरे। ये जो 3 ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं, पहले वाले ऑप्शंस पे मैं क्लिक करूंगा। और क्लिक करने के बाद मैं आपका, अच्छा स्विच टू, मैं इसको पूरी स्क्रीन पे ले आता हूँ इस तरीके से। और फिल्टर पे जाऊंगा, फिल्टर पे जाने के बाद देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड स्पॉन्सर्स। तो ये आपने पहला काम करना है, हाइड स्पॉन्सर्स पे चेक मारना है, अप्लाई फिल्टर कर देना है।
तो यहाँ पर ये आपके पास सेटिंग है, सेटिंग्स पे जाइए और सारी चीज़ें में से प्राइस चाहिए, प्राइस ग्राफ नहीं चाहिए, BSR नहीं चाहिए आपको, फीसेस अभी नहीं देखनी, रेटिंग देखनी है, इमेजेस नहीं चाहिए। बाय बॉक्स होलसेल के लिए होता है, तो होलसेल का हमें कुछ नहीं देखना। साइज टियर, साइज टियर कहते हैं डायमेंशंस को। साइज टियर्स होते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह होता है, यानी सॉरी साइज टियर्स होता है बेसिकली कि आपका स्टैंडर्ड, लार्ज, बल्कि वगैरह कुछ इस तरीके का आपके पास आता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, क्रिएशन डेट ये भी आपने हटा देनी है। सेल्स जो है ये हम सेल्स देखेंगे और रेवेन्यू भी देखेंगे, कंट्री रीजन नहीं देखना, एक्टिव सेल्स नहीं देखनी, रिव्यू काउंट देखना है, रिव्यू वेलोसिटी, ये सेल्स कितनी तेजी से ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ये सब नहीं देखना है, कैटेगरी भी नहीं देखनी, इन पे सब पे अनचेक करा आपने। अनचेक करने के बाद आपने क्या देखना है, अपना क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपके पास मौजूद है, ये देखें ये क्राइटेरिया आपके पास। क्राइटेरिया में पहली चीज क्या है कि टॉप 3 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिसका रिव्यू 500 से कम और रेवेन्यू 5000 से ज्यादा। तो हम पहले चेक करेंगे क्या ये जो हमने कीवर्ड हमारे सामने आ रहा है ऊपर, ये वाला कीवर्ड मीट थर्मोमीटर, तो हमने टॉप जो है 10 में देखना है कि रिव्यू 500 से कम। तो ये हमारे पास 500 से कम रिव्यू लेकिन नॉट अवेलेबल, तो इसको छोड़ दें, फिर नीचे आ जाएंगे, देखें रिव्यू एक और 500 से कम है, फिर नॉट अवेलेबल, इसे भी छोड़ना पड़ेगा, टॉप 10 पे देखेंगे अब, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 करा रहे तो 3 और नीचे मैंने देखने टॉप 10 में, ठीक है। तो ये आपके पास 18 तक हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रिव्यू काउंट नहीं मिल रहा हमें, यानी रिव्यू नहीं मिल रहा और रेवेन्यू भी नहीं मिला, दोनों चीजें। अब दोनों चीजें नहीं मिली तो हमने क्या करना है, फर्दर इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना, हमने इस कीवर्ड को यहीं से माइनस कर देना है ऐसे, कंट्रोल माइनस करके, ठीक है। कंट्रोल माइनस किया क्योंकि आपके पास अगर मैच नहीं कर रहा यानी क्राइटेरिया, तो आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, दूसरे कीवर्ड को उठाना है, अमेजोन पे आना है और अमेजोन पे आकर उसी के सर्च बार में फिर आपने फिर से लिखना है। तो यहाँ पर हम आए और अमेजोन पे फिर हमने दोबारा से सर्च बार पे गए और सर्च बार पे जाकर आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दोबारा मैं सर्च पे लिख देता हूँ, लेकिन मैं अब इस कीवर्ड पे सारी चीज़ें आपको बता दूँ। तो ये मीट थर्मामीटर मैंने इधर पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद फिर मैंने एंटर किया। अब देखिए मेरे पास 2000 कंपीटिंग प्रोडक्ट, यानी पहले क्राइटेरिया की पहली बात मैच कर गई, क्राइटेरिया ठीक आ रहा है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम भी आ रहा है, इसका मतलब मैं आगे बढ़ूंगा, अगर सर्च वॉल्यूम में 0 आ जाता तो मैं आगे नहीं बढ़ता, मैं इसको वहीं पे जाकर माइनस कर देता, यानी उस कीवर्ड में इतना टाइम मैं ज़ाया नहीं करता, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ये स्टोरेज बॉक्स टाइप कोई चीज़ है, ठीक है। अब मैं इस पे एक्सरे चला दूँ, यहाँ पे एक्सरे पे आऊंगा और इस पे एक्सरे रन कर दूंगा। एक्सरे रन करने के बाद फिर वही काम होगा मेरा कि मैं अपने क्राइटेरिया जो मैंने आपको दिखाया था अभी, उस क्राइटेरिया को ओपन करूंगा और देखूंगा पहले ये, फिर इसके बाद सर्च वॉल्यूम मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, आप कंपीटिंग प्रोडक्ट और ये अपना इतना प्राइस 25 से 60 तक, ठीक है। तो अब मैं इसको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें इसके ऊपर पूरी कर देता हूँ ताकि आप देख लें कि सारा काम कुछ ऐसे ही करना है। फिर से वही आपके पास फिल्टर आ रहे हैं, तो आप इसको हाइड स्पॉन्सेस करेंगे और हाइड स्पॉन्सेस करके आपने फिर जो कॉलम्स आपको चाहिए आप उन कॉलम्स को देखेंगे, ठीक है। अब मैं इस कीवर्ड पे आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, देखिए अनचेक ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मैं अनचेक कर चुका था। तो आपने देखना है कि जो रिव्यू है 500 से कम, तो 500 से कम मेरे पास नहीं आ रहा है यहाँ पर, फिर देखता मैं और नीचे जाता हूँ, देखें 500 से कम होना चाहिए, 500 से कम मेरे पास 162 आ गया, 162 ये आ गया, सही है। रेवेन्यू इसका मिल रहा है 5000 से ज्यादा, बिल्कुल ऐसे ही, ये कितने मिलने चाहिए, 3 मिलने चाहिए। कौन से कीवर्ड है ये, सिल्वर वेयर ऑर्गेनाइजर है कुछ, ठीक है। तो इस कीवर्ड पे मैं देख रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट आप लोग नहीं ढूंढ रहे मेरे भाई, बार बार अपने दिमाग में डालें, किसी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहे, आप कीवर्ड ढूंढ रहे हैं और उस कीवर्ड ढूंढने के बाद जब वो फाइनल हो जाएगा तो उसके कॉम्पिटिटर्स देखे जाते हैं और फिर कॉम्पिटिटर में से कोई एक प्रोडक्ट आप निकालते हैं और उसमें कुछ अपना वैल्यू ऐड करके फिर अब एक प्रोडक्ट सेलेक्ट होता है, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, सही है। तो ये 2 मिल गए, हमें कितने मिलने चाहिए थे टॉप 10 में, 3। अब ये टॉप 10 से कुछ ज्यादा नीचे जा रहा है, ये देखें एक और मिल गया, यानी मेरी पहली बात मैच कर गई, सही है। 5000 से ज्यादा रेवेन्यू है और रिव्यू 500 से कम है, एक और यहाँ पे मिल गया, एक और मिल गया, तकरीबन मुझे काफी इसमें मिल गए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब आते हैं सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 5000। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, आपके पास इस जगह पर मैंने क्लिक किया
सर्च वॉल्यूम पे, ऑल टाइम पे मैं क्लिक करूंगा। देखो ऑल टाइम पे हमारे पास 2023 है, 2022 है, 2021, एटलीस्ट यहाँ देखा जाता है। एक पीछे भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे नीचे सर्च वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 14,000। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। ये आ रहा है 9,000, तो ये हमारे पास आ रहा है ये 10,000, ये हमारे पास आ रहा है सर्च वॉल्यूम इसका 9,000। ठीक है, इसका मतलब लास्ट 3 ईयर के कम से कम सर्च वॉल्यूम 5,000 होना चाहिए। तो ये भी मैच कर गया हमारे पास, ये 5,000 से ज़्यादा ही सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, देन आपके पास अगला क्राइटेरिया यहाँ पर ये है, 5,000 सर्च वॉल्यूम देख लिया हमने, ये भी चेक कर लिया, कंपेटिटिव प्रोडक्ट भी चेक कर लिया। अब प्राइस 25 से 60 है। 25 से कम होगी तो आपको प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं मिलता, क्योंकि ये देखें अमेजोन की फीसेस भी हैं, सोर्सिंग की फीसेस भी हैं। जैसे अमेजोन 15% अपनी रेफरल फी काट लेता है, तो अगर $25 का आपका प्रोडक्ट है तो समझ लें आपका $60 ऐसे ही कट गया। और फिर सोर्सिंग के अगर आपके 10-12 डॉलर कट गए, $10 भी कट गए, $12, तो वो आपके पास 7, 10, 17, 17, 18, 19 आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो $25 में से आपको $6 कम से कम, या $6, $5, $4 या $3 कम से कम आपको बचने चाहिए। अगर आपको कम से कम $3-4 बच रहे हैं तो ठीक है, गुड टू गो। अगर नहीं बच रहे हैं तो बेकार है उस प्रोडक्ट। फिर $60 का जो प्रोडक्ट होता है, वो $60 का प्रोडक्ट हमारा ऐसा होता है कि उसमें हमें मार्जिन और अच्छा मिल जाता है कि अगर, और लेकिन 60 से ऊपर जाएगा तो फिक्सेस बढ़ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है क्राइटेरिया हमने देख लिया। अब इसमें हमने आपने देखना है कि 500 सेल्स देखनी है और प्राइस देखनी है। तो हम आते हैं दोबारा इधर। अब देखिए प्राइस 18 है, प्राइस 13 है, प्राइस 18, 14 है। तो इसमें अपने हिसाब से देख लें कि आपकी प्राइस, एवरेज प्राइस कम से कम आपकी 20 से 25 या 25 आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे 32 आ रही है यहाँ पर। ठीक है, 16 जो बहुत कम में बेच रहे हैं तो उन्होंने कोई प्रमोशन कुछ वगैरह लगाया हुआ होगा, जिसकी वजह से उनके पास सेल देखें। जिसने कम कीमत पे बेच रहा है उसके पास भी रेवेन्यू अच्छा है, और जो ज्यादा कीमत में बेचा है उसके पास भी अच्छा है। रीजन ये है कि भाई जो कम कीमत में बेचा है उसके पास सेल ज्यादा है, जो ज्यादा कीमत में बेचा है इसलिए उसके पास प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आ रहा है, लेकिन सेल्स कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं, अपना फिर से क्राइटेरिया देख लेते हैं। 500+ यूनिट होना चाहिए, अमेजोन नॉट सेलिंग ऑन, नॉट सेलिंग मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, हम यहाँ पर आए तो ये फुलफिलमेंट में आना है, और फुलफिलमेंट में आकर आपने चेक करना है कि अमेजोन 3 बार नहीं आ रहा, तो ये 1, 2 आ गया। ठीक है, टॉप 10 में अगर तीसरी बार आता तब भी हम रहते, लेकिन 3 से ज्यादा आता तो हम यहाँ नहीं रहते। फिर इसी तरीके से ब्रांड में देखें, ब्रांड में भी जैसे कि लाइफ फिट है। ठीक है, लाइफ फिट 2 बार आ गई। अब ये लाइफ फिट 3 बार नहीं, 3 बार आ जाए लेकिन 3 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो लाइफ फिट नॉट मोर देन 3 टाइम्स। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा, देखिए अच्छा, आपके पास देखा हमें ब्रांड डोमिनेशन भी इसमें लाइफ फिट 3 बार आ गया। ठीक है, अब 3 बार आ गया तो हम चला लेंगे, लेकिन अगर 3 से 4 दफा आ गया तो ये देखें 4 दफा, इसका मतलब ये ब्रांड डोमिनेशन है। तो ब्रांड डोमिनेशन है और आपके पास अमेजोन डोमिनेशन नहीं है, तब भी नहीं चलेगा। फिर आप देखते हैं यहाँ पर वेट, वेट ये सपारा, ये वाला वेट सारा पाउंड्स में दिखा रहा है, और 5 पाउंड बराबर होता है 3 kg के। तो 5 पाउंड होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे क्राइटेरिया में भी लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, 5 पाउंड या 3 kg। ठीक है, ये देखिए 5 पाउंड या 3 kg। और ट्रेंडी सीजनल आपको देखना आता है कि आप गूगल ट्रेंड को ओपन करेंगे, अपने कीवर्ड को डालेंगे और ऑल टाइम पे देखेंगे क्या ये ट्रेंडी है या नहीं। ठीक है, और इसका तरीका और भी है कि आप यहाँ पर जो आपके पास, जब आपने सर्च किया था मैग्नेट में, तो इस जगह पर भी आपको वो बता देता है कि ये ट्रेंडी है या नहीं। ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर आएंगे, ये रहा सर्च वॉल्यूम। इस सर्च वॉल्यूम पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आप जहाँ पर स्टार्ट में आप आए थे, इस जगह पर आपको ये रहा सर्च वॉल्यूम, ये वाला सर्च वॉल्यूम, यहाँ से आपको पता जाएगा कि ये ट्रेंडी है या सीजनल है। वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये ट्रेंडी सीजनल नहीं, और जहाँ से एक्सरे से देखा था वहां से भी आपको ये यही ग्राफ बताएगा, उधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपने क्राइटेरिया दिमाग में रखना है कि जब मैग्नेट से सर्च करेंगे, तो मैग्नेट से सर्च करने के लिए मैं आपको ये पीपीटी इसकी दिखा देता हूँ जो हमने ओपन करी हुई। ये देखिए, ये देखिए, जब आप मैग्नेट से सर्च करेंगे तो मैग्नेट से सर्च करने का तरीका यही है कि भाई सबसे पहले कोई भी
आपने एक कॉमन वर्ड को सोचें और मैग्नेट के सर्च बार में सर्च कर लें। अपना फिल्टर जो आपको मैंने बताया हुआ है उसको फिल करके कंटिन्यू कर दें। ठीक है, जब आपके पास रिजल्ट आए तो उसको हाई टू लो कर दें और उसकी सीएसवी को डाउनलोड कर लें। जब आपकी सीएसवी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, आपकी सीएसवी जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपने क्या करना है कि आपने उसको, उसमें से एक एक कीवर्ड को उठाना है और अमेजोन के सर्च बार पे जाकर पेस्ट करना है और सर्च करना है। जैसे सर्च हो जाए तो फिर आपने एक्सरे रन कर देना है। सही है, एक्सरे रन कर देना। और अगर एक्सरे रन करके आपका क्राइटेरिया आपने मैच करना है। अगर क्राइटेरिया आपका मैच करता है तो गुड टू गो, लेकिन अगर क्राइटेरिया मैच नहीं करता तो आपने नेक्स्ट कीवर्ड को फिर अमेजोन पे जाके सर्च करना है सीएसवी में से, और सर्च बार पे लिखकर फिर आपने सर्च करने के बाद एक्सरे रन कर देना है। सही है। फॉर एग्जाम्पल आप वैलिडेट कर रहे हैं, सही है, सीएसवी कीवर्ड्स, और आपको एक भी कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आपने क्या करना है, वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, क्या प्रोसेस है कि आप जेनरिक वर्ड कोई भी लिखें, या अगर जेनरिक वर्ड नहीं मिल रहा तो मैंने आपको बताया था सीएसवी में मौजूद होंगे बहुत सारे जेनरिक वर्ड। वही जेनरिक वर्ड आप जाके टाइप कर दें किसमें, टाइप कर दें या कॉपी पेस्ट कर दें किसमें, मैग्नेट के सर्च बार में। ठीक है, तो ये मेथड टू मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मेथड वन शॉर्ट सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड वन में हमने क्या करना है। मेथड वन में बेसिकली हम कीवर्ड की सर्च कर रहे हैं। पहले कीवर्ड का आइडिया निकलता है। कहाँ से निकलता है कीवर्ड का आइडिया आपका, मैग्नेट के जेनरिक से कीवर्ड आइडिया। और उसके बाद उसको सही गलत के फैसले में डालने के लिए अमेजोन के सर्च बार पे सर्च करके एक्सेल रन करते हैं, क्राइटेरिया को चेक करते हैं, तो पता चलता है कि हमारा सोचा हुआ कीवर्ड सही है या नहीं। तो वर्ड इस्तेमाल करेक्ट करना है आप लोगों ने। आप लोगों ने ये नहीं बोलना कि मैं प्रोडक्ट ढूंढ रहा था या प्रोडक्ट ढूंढ रही थी। आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहे थे, आप क्या ढूंढ रहे हैं या क्या ढूंढेंगे, सिर्फ कीवर्ड। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेट का तरीका, बेस्ट सेलर का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।